नहीं करती है, यानी कि गंभीरता ही समाप्त हो गई। +2 का इंग्लिश का पेपर जो है जिस प्रकार से खोल दिया, खोलना शायद 10th का था और उसकी जगह जो है वो +2 का खोल दिया, उससे आप कल्पना कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लाखों उन बच्चों के जो एक मानसिक पीड़ा के दौर में से गुजरते हैं। जब परीक्षा का दौर होता है, परीक्षा का एक तनाव होता है और उस तनाव में सरकार ने और ज्यादा तनाव उनके ऊपर बढ़ा दिया। मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हिमाचल प्रदेश में वैसे भी शिक्षा का स्तर पिछले 2 सालों में निम्न स्तर पर गया है। आज तक कभी भी ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की नहीं बनी जो वर्तमान में बनी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि ये पेपर एक तरह का लीक होने का मतलब यह कि उसको समय से पहले खोल देना, तो लीक ही हो गया वो। अब अगली तारीख उसकी तय होनी है और स्वाभाविक रूप से उन बच्चों का सारा शेड्यूल जो है, जो बना होता है, जो एग्जाम के लिए हर एक चीज का लेकर के बच्चा प्लान करता है, क्योंकि भविष्य से यानी कि कैरियर से सीधा जुड़ा हुआ विषय है। +2 में जब बच्चा पहुंचता है तो वो कैरियर स्टेज पर होता है और उस स्टेज पर जब इस तरह की घटना हो जाती है, इस प्रकार की लापरवाही हो जाती है, तो स्वाभाविक रूप से बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा इसका असर होता है तनाव की वजह से। और यहां तक कि जो पेरेंट्स जो बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए तैयारी करने के लिए सारा काम छोड़ करके लगे होते हैं, उनके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा बुरा असर पड़ा है। मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं का यह क्रम लगातार चलता जा रहा है, जहां सोचे समझे काम किए जाते हैं, सोचे समझे बिना काम किए जाते हैं, सोचे समझे बिना ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसके कारण प्रदेश की जनता को परेशानी के दौर में से गुजरना पड़ता है। और इस प्रकार से बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने ये +2 के सभी बच्चों का, जिनका पेपर जो है वो रद्द हो गया। रद्द होने के बाद नए सिरे से अगली तारीख तय होगी। सर, इसके अलावा इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, क्या